आप ये जो देख रहे हैं, इस परिसर को कुमार देवी ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है, जो कि गढ़वाल नरेश की पत्नी थी। ठीक, ये जो देख रहे हैं आप, ये टूटा हुआ भाग है, ये हमारी नेशनल एम्बुलम का है। हमारा नेशनल एम्बुलम इसी परिसर में यहीं पे था, जो कि तोड़ दिया गया और टूटने के बाद उसको ले आके हमारे यहाँ म्यूजियम में स्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये स्तूपा है जिसको कि 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक ने यहीं पे बनवाया था, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला स्पीच दिया था। मेरा नाम राजेश कुमार है। ठीक है, आप लोग ये जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ, और इसका नाम सारनाथ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आगे में भगवान शिव का एक बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सारंगनाथ। उस मंदिर के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है सारनाथ। और जिस टाइम में ये जो जगह सारनाथ, ये भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और जिस टाइम में बुद्ध ने आके यहाँ पे पहला उपदेश दिया था, उस टाइम में इसको कहा जाता था ऋषिपत्तनम। इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तनम। ठीक है, और ये जो जगह है भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और भगवान बुद्ध के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनके लाइफ के जो मेन 4 प्लेस है, उसमें इस जगह का तीसरा स्थान है। पहला स्थान है लुम्बिनी, नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ है। दूसरा स्थान है बोधगया, बिहार, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और तीसरा स्थान है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला धर्मोपदेश आकर उन्होंने यहाँ पे दिया है, और यहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की है। चौथा हमारे यूपी में पड़ता है कुशीनगर, गोरखपुर के पास है कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप, ये सभी लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू लगी हुई है, जो कि उनके अलग अलग मुद्राओं यानी डिफरेंट पोज में है। सबसे ऊपर वाली जो है उसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन पोज। इस मुद्रा में उन्होंने बोधगया में तपस्या स्टार्ट की थी। ये बीच वाली जो स्टैचू है, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग पोज, अभय मुद्रा। इसकी एक स्टोरी है जो हम लोग को पहले किताबों में पढ़ाई आती थी। एक डाकू था अंगुली माल, जो लोगों को मार के उनकी अंगुलियां काट के उसका माला बना के पहनता था। भगवान बुद्ध ने उसे दिशा दी थी, उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, तो भगवान ने उसे अभय रहने का वरदान दिया था। ये ओरिजिनल प्लेस पड़ता है हमारे यूपी में, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। जो साइड बाई साइड स्टैचू लगी है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, यानी कि प्रीचिंग मोड। इसी मुद्रा में यहाँ पे बैठ के भगवान बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था। ये पीपल का पेड़ है, इसको ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में लोग पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। बट बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधगया बिहार में जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ पीपल का था, इसलिए पीपल के पेड़ को बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहते हैं। ओरिजिनल पेड़ तो बोधगया बिहार में था, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ से एक शाखा ले जाके सम्राट अशोक के बेटी और बेटा महेंद्र और संगीता ने श्रीलंका में लगाया है, अनुराधापुरम जगह का नाम है। और वहाँ पे जो बुद्ध का मंदिर है, उसको टी टेम्पल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध के ओरिजिनल दांत रखे हुए हैं। और दूसरा ब्रांच वापस श्रीलंका से ही लाके बोधगया बिहार में लगाया गया है, क्योंकि बोधगया का जो पेड़ था वो एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसने कटवा दिया था, तो दोबारा रिपीट वहाँ पे ले आके लगाया गया श्रीलंका से। और तीसरा पेड़ जो है श्रीलंका से ले आके वो लुम्बिनी में लगाया गया है। चौथा सारनाथ श्रीलंका से लाके हमारे यहाँ सारनाथ में लगाया गया है। और पांचवा जो है कुशीनगर में लगाया गया है। मतलब भगवान बुद्ध के जो मेन 4 प्लेस है, उन सभी जगहों पे ओरिजिनल पेड़ की ब्रांचेज लगाई गई हैं। ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं, ये 1964 में बना है, और इस मोनेस्ट्री को थाईलैंड के राजा ने बनवाया है। इस मोनेस्ट्री के अंदर जो भगवान बुद्ध की स्टैचू रखी गई है, वो 9 फीट 6 इंच की है, जो कि सिंगल स्टोन की है एंड सैंड स्टोन की है। और उसी मोनेस्ट्री स्टैचू के जस्ट बाएं साइड में थाईलैंड के राजा की पोर्ट्रेट लगी हुई है। ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं, ये 1964 में बना है, और इसको थाईलैंड के राजा ने बनवाया है। ये मोनेस्ट्री के अंदर जो भगवान बुद्धा की स्टैचू रखी हुई है, लॉर्ड बुद्धा की, ये 6.9 इंच की है, और जिसको कि इस सिंगल स्टोन में और सैंड स्टोन में बनवाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये टेम्पल के अपर साइड में ये भगवान बुद्ध के जो मेन 4 प्लेस है, उनको बाई पेंटिंग दर्शाया गया है। पहला जो है बच्चे के रूप में है, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। दूसरा जो पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वो बोधगया बिहार का है, एलाइटमेंट। और तीसरा जो है उस यहाँ पे बैठ के सारनाथ में पहला धर्म उपदेश दे रही है। और ये चौथा जो आप देख रहे हैं स्लीपिंग मोड, सैन मुद्रा, ये कुशीनगर का है। इन्होंने ऐसे कुशीनगर में लेटे लेटे अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ये आप देख रहे हैं सामने में, ये लाफिंग बुद्धा है। बौद्ध मंदिरों में रखना आप लोग शुभ मानते हैं। इनका असली नाम था पुताई। ये जापान में पैदा हुए थे, और बौद्ध धर्म में दीक्षा के बाद ये प्रचार के लिए चाइना चले गए। ठीक है, इनकी बॉडी की बनावट बिल्कुल गोल मटोल थी। ये जिस भी व्यक्ति के पास जाते थे, उन्हें देख के हंसने लगता था। इन्होंने भी क्या सीखा था लोगों से, कि लोगों को खुश रखो, तो ये अपने शरीर को और डांस करा करा के लोगों को और खुश करते थे। इसलिए वहाँ पे लोग इन्हें लाफिंग बुद्धा कहते थे। बाद में फेंगशुई वालों ने इन्हें अलग अलग प्रकारों में मशहूर कर दिया, बट ओरिजिनल में इनको घर में रखने से खुशियाँ आती हैं, क्योंकि खुशियों देवता कहे जाते हैं। ये आप सामने में देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध की काली स्टैचू लगाई गई है। सबसे पहली बात कि ये मूर्ति काली इसलिए लगाई गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोधगया बिहार में निरंजन नदी के तट पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भूमि माता को प्रणाम करते हुए इसी मुद्रा में, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा में 6 साल 21 दिन तपस्या की थी, और बिना खाए पिए की थी। जो उनका पूरा शरीर है
बिल्कुल काला पड़ गया था, सारी हड्डियाँ दिखने लगी थी, सर के जो सारे बाल हैं वो जल गए थे। तो उनके मेडिटेशन टाइम को दर्शाने के लिए ये ब्लैक स्टैचू लगाई जाती है। आप इनके सर पे जो देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं बाल नहीं है। जब ये तपस्या कर रहे थे तो नदी से निकल के स्नेल्स आई जो इनके पूरे सर पे आधारित हो गई। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं करली कल, ये सीप हैं यानी स्नेल्स हैं। इस मूर्ति का जो ओरिजिनल प्रतिरूप है, जो हमें बहुत पहले के टाइम में खुदाई में मिला है, वो संभवतः अफगानिस्तान में मिला था। 25वीं शताब्दी की मूर्ति थी कुषाण काल की, जो कि तस्करी के द्वारा पाकिस्तान चली गई और अभी लाहौर की म्यूजियम में रखी हुई है इसका ओरिजिनल प्रतिरूप। ये जो सामने में आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये जो बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है इसलिए बनाई गई है कि अफगानिस्तान देश में एक बहुत बड़ी स्टैचू थी बामियान बुद्धा, जिसको तालिबान ने सन 2001 में डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके डिस्ट्रॉय होने के उपरांत उसी की याद के तौर पे और उसी डिज़ाइन में इसको यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बनवाया है। 2002 से स्टैचू बनी हुई है और 2010 में कम्प्लीट हुई है। 16 मार्च 2011 को यहाँ पे थाईलैंड के पीएम ने आके इसका उद्घाटन किया है। ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप लोग, ये लाल पत्थरों से निर्मित मूर्ति है, जो कि हमारे यहाँ बगल में जिला है चुनारगढ़, वहाँ से लाए गए थे और उन पत्थरों को यहीं पे बैठ के हमारे यहाँ सारनाथ के कारीगरों ने तराश के 10 साल में तैयार किया है। ये जो स्टैचू देख रहे हैं, इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच और इसकी जो हाइट है 80 फीट 9 इंच इसलिए रखी गई है कि जो यहाँ के हमारे यहाँ ये स्वामी थे रश्मिधर, जिनका समाधि स्थल है, आप देख रहे हैं। इनका कहना था कि बुद्ध ने 80 साल की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया और 9 महीना लोग माँ की कोख में रहते हैं, इसीलिए उन्होंने इसकी हाइट जो है 80 फीट 9 इंच रखवाई। और हमारे इंडिया में जो टालेस्ट बौद्ध स्टैचू पाई जाती है उसमें ये 25वें स्थान पे है। सबसे बड़ी जो बुद्ध मूर्ति है वो सिक्किम में है, इंडिया की, रवांगला, पश्चिम सिक्किम रवांगला 133 फुट। दूसरी जो है वो आंध्र प्रदेश अमरावती में है 128 फुट। तीसरी जो है वो देहरादून में है 107 फुट। चौथी बोध गया बिहार में है 82 फुट और 25वीं स्टैचू ये सामने देख रहे हैं आप 80 फीट 9 इंच। ये गंधार शैली की निर्मित मूर्ति है। इसका जो ओरिजिनल प्रतिरूप है वो हमारे यहाँ मथुरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। और आप बुद्ध की लाइफ से जितनी भी जुड़ी जितने भी स्टैचू हैं पूरे एशिया में बने हुए, उनका 70% ओरिजिनल प्रतिरूप आपको मथुरा के म्यूजियम में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने छोटी स्टैचू लगी है, ये महात्मा बुद्ध की माता महामाया देवी की स्टैचू लगाई गई है और ये उन्हीं के नाम पे पॉइंट्स रखा गया ना, महामाया देवी सरोवर। वैसे तो आप सभी लोग बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे, सभी कुछ जानते ही हैं, बट उनके पिता का नाम था महाराज शुद्धोधन, जिनका राजधानी था कपिलावस्तु। उनकी माता का नाम था महामाया देवी और उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजावती गौतमी ने किया, जिनके नाम पे उनका एक नाम पड़ा गौतम। जब बौद्ध ज्ञान में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो गौतम बुद्ध कहलाए। उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी, उनका एक बेटा भी हुआ था राहुल। ये जो देख रहे हैं हमारे देश का नेशनल सिंबल, इसकी हमारी गवर्नमेंट ने तो इसको यहाँ से सारनाथ से बाद में अडॉप्ट किया है, बट ये उसने अशोका ने बनवाया था। उड़ीसा कालिंगा वार के बाद जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने पूरे एशिया में 84,000 स्तूप और अशोका स्तंभ सारनाथ, अशोका एक बहुत बड़ा पिलर खंबा लुम्बिनी बनवाया और उन सभी जगहों पे भगवान बुद्ध के विचारों को ब्राह्मी लिपि में अंकित करवाया। समय के साथ कुछ चीज़ें नष्ट होती गई और कुछ चीज़ें मुसलमान शासकों यानी गजनवी और औरंगजेब के द्वारा तोड़ दी गई। जो अभी बची हुई हैं वो हैं, तो वो बुद्ध का फॉलोअर था अशोका और उसने ये पूरा का पूरा भगवान बुद्ध को समर्पित करते हुए बनवाया था। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं 4 शेर यानी कैपिटल लाइन। जब अशोक का टाइम था तो पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार था और चारों तरफ में उसी का साम्राज्य था। ये उसी को प्रदर्शित करते हुए जो है 4 शेर है, कैपिटल लाइन है। सेंटर में आप देख रहे हैं 4 जानवर हैं, ये बैल है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। उसके अलावा ये चक्र है, ठीक है। ये सभी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करती हैं। सबसे पहले जो है बुल, ये भगवान बुद्ध की राशि थी वृषभ। उसके बाद उस साइड में शेर है, चक्र देख रहे हैं, सफ़ेद हाथी देख रहे हैं और ये कमल के फूल देख रहे हैं। जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता को सपने में सफ़ेद हाथी, चक्र, कमल के फूल दिखाई देते थे। तो महाराज शुद्धोधन ने अपने राजपुरोहितों की एक सभा बुलाई, उनसे पूछा कि मेरी पत्नी को जो ऐसे सपने आते हैं इनका क्या मतलब हुआ। तो राजपुरोहित ने कहा कि जो आपका बेटा पैदा होगा महाराज, वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा। इसी डर के कारण महाराज ने उनकी बहुत कम रूम में राजकुमारी यशोदा शादी करवा दी, उनके लिए 3 राजमहल बनवा दिए और ढेर सारी दासियाँ दे दी कि एक ही बेटा है, अगर ये साधु हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। फिर भी भगवान बुद्ध ने कुछ चीज़ों को देखा। उन्होंने सबसे पहले एक बार एक बुजुर्ग को टहलते हुए देखा, दूसरी बार अपने बगीचे में टहलने निकले तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरी बार निकले तो एक शव को रोते लेके जाते हुए देखा,
और चौथी बार निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो अपने सारथी से उन्होंने पूछा कि ये लोग इतने दुखी थे, इतना खुशी से गाता हुआ क्यों जा रहा है। और चौथी बार निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो अपने सारथी से उन्होंने पूछा कि ये लोग इतने दुखी थे, इतना खुशी से गाता हुआ क्यों जा रहा है। तो सारथी ने कहा कि युवराज, ये जो सन्यासी को देख रहे हैं आप, इसने लोभ, लालच, माया, मोह सब कुछ त्याग दिया है। न इसे अपने भविष्य की चिंता है, न जो बीत चुका उसका चिंता है। इसने अपना मन ईश्वर में लगा लिया है, इसीलिए इतना खुश है। इस बात को सुनते ही उन्होंने उसी रात को घर को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सबसे नीचे वाला जो भाग देख रहे हैं आप, लोटस है, ये उल्टा कमल है। आप जहाँ पे जाते हैं आपको मूर्ति जो है वो कमल पे मिलती है। इसका एक रीजन है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध, ये उनका जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें एक स्टोरी है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब अपनी माता के घर में थे तो उनकी माता अपने ससुराल से अपने माँ के घर मायके जा रही थी। तो जाते हुए रास्ते में ही उन्हें प्रसव पीड़ा स्टार्ट हुई और रास्ते में ही उनका प्रसव हो गया। जिस जगह प्रसव हुआ लुम्बिनी वन था, इसलिए उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी कहते हैं। कहते हैं कि जंगल में पैदा होते ही भगवान बुद्ध ने तुरंत चलना चालू कर दिया। जब पहला 7 कदम 7 स्टेप वो चले तो जहाँ जहाँ उनके पाँव पड़े वहाँ पे कमल के फूल खिल गए। यही रीजन है कि आप जहाँ भी जाते हो आपको मूर्ति कमल पे मिलती है। आप कभी बोध गया बिहार जाएंगे तो वहाँ के मंदिर की प्रदक्षिणा करेंगे तो प्रदक्षिणा पथ में आपको 7 कमल के फूल बनाए मिलेंगे। ये उसी की याद के तौर पे। ये बुद्ध धर्म में जो है वो 2 बांटों में बट गया, एक हीनयान एक महायान। तो हीनयान जो है वो उनको भगवान मानते हैं, इसलिए उनके मंदिर में आपको उनसे जुड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो महायान शाखा है वो इन्हें अपना गुरु मानता है, मार्गदर्शक मानता है, इसलिए आपको यहाँ पे वो कमल के फूल बने नहीं मिलेंगे। ठीक है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये उल्टा कमल है। कहते हैं कि कुशीनगर में जब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था, जब उनके बॉडी को वहाँ से हटाया गया तो वहाँ पे उल्टा कमल खिला मिला। उसी की याद के तौर पे सम्राट अशोक ने उसको उल्टे कमल पे बनवाया है। ये कंप्लीट होता है चक्र के साथ। चक्र को हमारी गवर्नमेंट ने तिरंगे झंडे में लिया है, राष्ट्रध्वज में लिया है, और इसको हमारे भारतवर्ष में धर्म चक्र कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी महान पुरुष पैदा हुए थे, वो चाहे भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, जैन तीर्थंकर हो, सभी महापुरुषों के साथ एक समानता थी कि सभी के शरीर में कहीं ना कहीं पैदाइशी चक्र के निशान थे। किसी को 2 थे, किसी को 4 थे, किसी को 8 थे। कहते हैं कि संभवतः 16 चक्र, सबसे अधिक चक्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को थे। तो ये हमारे सभी महान पुरुषों की जन्म निशानी यानी बर्थ मार्क है, इसीलिए इसको धर्म चक्र कहा जाता है। और अशोक ने जो चक्र बनवाया था ओरिजिनल, उसमें 32 स्पोक थे, यानी 32 तिलियाँ थी, जो हमारे महान पुरुषों के 32 गुणों को प्रदर्शित करती थी। ये हम ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्रूव्ड है। हमारे यहाँ की म्यूजियम में लिखा हुआ है कि उसमें 32 स्पोक थे।